अब हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स only organisms, only who make food by themselves. प्लांट्स एकमात्र ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना स्वतः बनाते हैं. प्लांट्स एकमात्र ऑर्गेनिजम्स है. न्यूट्रिशन क्या है? भोजन, मोड ऑफ टेकिंग फूड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. भोजन लेने का तरीका जिसका शरीर इस्तेमाल करती है. और प्लांट्स एकमात्र ऑर्गेनिज्म है पूरी धरती पर जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं. तो अब पहला सवाल उठा कि कैसे बनाते हैं, हाउ दे मेक फूड्स. यह बहुत बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, हाउ दे मेक फूड्स. इसलिए हमने वनस्पति को भी भगवान कहा, क्योंकि ये एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो खाना स्वतः बनाते हैं. यानी इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब इन पे बेस्ड है. इस धरती पर सारा जीवन पेड़ों पे बेस्ड है. तो जिस पे बेस्ड है वो देवता हुआ कि नहीं हुआ? और फिर उसमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अमृत निकालते हैं. नीम, कैंसर का पेशेंट सुबह सुबह प्राणायाम करने बैठ के 1 महीना कीमो कांसर घट जाएगा. कैंसर का पेशेंट कीमो से मरता है. कैंसर का पेशेंट कीमो लेता है, कीमो उसको दवाई है, वो लेना ही है. वो क्या करता है? फिर कीमो की दवाई नहीं लेता. कैंसर का पेशेंट कीमो लेता है, कीमो उसकी दवाई है, लेकिन 98% फिर कीमो की दवाई नहीं लेते और फिर कीमो से उनकी मृत्यु हो जाती है. कीमो के साइड इफेक्ट से. अगर कैंसर का पेशेंट कीमो लेने के बाद कीमो की दवाई के प्रति जागरूक हो जाए कि मुझे कीमो के साइड इफेक्ट को खत्म करना है, तो बच जाए वो. अब सवाल उठा कि आखिर ये जो पेड़ है ये खाना बनाते कैसे हैं? बड़ी प्यारी प्रक्रिया है और इस प्यारी प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण. वाटर, मिनरल और CO2. और ये इतनी प्यारी प्रक्रिया है, इसलिए बहुत सारे लोग सूर्य को भी भगवान मानते हैं. अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे. बड़ी प्यारी प्रक्रिया. तो न्यूट्रिशन, खाना क्यों खाया जाता है? न्यूट्रिशन के लिए. खाना जबान के स्वाद के लिए नहीं खाया जा सकता. और आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी वैज्ञानिक है. पेड़ को भी भगवान मानती है, सूर्य को भी भगवान मानती है. क्यों मानती है, डिस्कस करते हैं. अब पेड़, मैंने कहा, एक ऐसे जीव है धरती पर, पेड़ एकमात्र जीव है पेड़ जो अपना खाना खुद बनाते हैं.
प्लांट्स, प्लांट्स पौधे एकमात्र जीव ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अभी आता हूं मैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बहुत प्यारी प्रक्रिया है ये फोटोसिंथेसिस। जमीन, आसमान, वायुमंडल सब इन्वॉल्व है, सब। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन इन्वॉल्व है, आसमान इन्वॉल्व है, स्काई, वायुमंडल इन्वॉल्व है, एटमॉस्फेयर, आसमान के रूप में कौन इन्वॉल्व है? सन। जमीन के रूप में कौन इन्वॉल्व है? सॉइल। एटमॉस्फेयर के रूप में कौन इन्वॉल्व है? CO2 और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन, आसमान, एटमॉस्फेयर ये सब इन्वॉल्व है। इतनी चमत्कारिक प्रक्रिया है ये। अब इसमें लीव्स, रूट्स, स्टोमेटा, वेसल्स, और क्लोरोफिल, इतने पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। लीव्स, पत्तियां, जड़ें, स्टोमेटा, वेसल्स और क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो इस पूरी प्रक्रिया की जान है। लीव्स, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। वृक्ष के खाने के कारखाने। सारा रॉ मटेरियल यहीं पहुंचता है, सारा रॉ मटेरियल यहीं पहुंचता है और फिर यहां उसका सिंथेसिस होता है। कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिंथेसिस। किसकी शक्ति से? सूर्य की किरणों की शक्ति से। लीव्स, जितनी हरी पत्ती होगी, आजकल आप देखो बहुत सारे बैग आपको कहते हैं कि धनिया ले लो और पालक ले लो और क्या कहते हैं पुदीना ले लो, 4-5 हरे पत्ते ले लो, उनका जूस पियो। मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं। तो लीव जो है, पत्तियां, फूड फैक्ट्रीज, खाने के कारखाने हैं और सारा रॉ मटेरियल यही सप्लाई होता है। वाटर, मिनरल, CO2 सब। रूट्स, ये सॉइल में, यहां से पानी आता है और मिनरल्स आते हैं रूट से। स्टोमेटा, ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र है, पोर्स। ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र है, पोर्स। उनके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। ये छिद्र से पत्तियां एटमॉस्फेयर से CO2 लेती है और फिर जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, वेन्स हैं,
ऐसे ये वेसल्स है, ये सब कुछ सप्लाई करते हैं, वाटर, मिनरल, CO2, ये पेड़ के सभी भाग को ये वेसल्स सप्लाई करती हैं। बड़ी बड़ी जादुई प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। इसलिए दुकान लोग कहते हैं कि 5 हरी पत्ती लीजिए, उसका जूस बनाइए, बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। एनर्जी है ना पूरा, सूरज की सीधी एनर्जी है। अब सिंथेसिस कैसे होता है? CO2 प्लस H2O कहां से आ रहा है? पानी कहां से आ रहा है? रूट से आ रहा है। CO2 कौन ले रहा है? पत्तियां एटमॉस्फेयर से सीधे ले रही है। फिर क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट्स है, हरे हरे पिगमेंट्स है पत्तियों में, और सनलाइट। क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट्स है। आपने कभी गौर किया, हिंदुओं में जब कथा होती है तो पान का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है सत्यनारायण की कथा में। हिंदुओं का ऐसा कोई पूजा नहीं, कोई संस्कार नहीं जिसमें पान के पत्ते का इस्तेमाल ना किया जाए। पूरा पेड़, उसकी डाली, उसकी डंठल, उसका पत्ता सब पूरा हरा है। और जब पान का पत्ता पीला हो जाता है तो उसे खराब माना जाता है। ऐसे ही एक पेड़ और है जिसको अमर पेड़ कहा जाता है, गिलोय। तुम गिलोय की डंडल देखो, हरी है, गिलोय के पत्ते देखो, हरे हैं। इन पत्तियों में, इन पौधों में क्लोरोफिल बहुत बड़ी मात्रा में है। ये अमृत है क्लोरोफिल। तो CO2 पत्तियों ने लिया एटमॉस्फेयर से, ये पत्तियों ने लिया लीव्स से, ये लीव्स ने लिया एटमॉस्फेयर से, लीव्स ने कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से। H2O रूट्स ने लिया कहां से? सॉइल से। और ये सब वेसल के माध्यम कहां पहुंचे? पत्तियों में पहुंचे। और पत्ती में ग्रीन पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल। और ग्रीन पिगमेंट्स क्या करते हैं? सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर सिंथेसाइज करके पैदा करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कितना बड़ा जादू चल रहा है, कितना बड़ा जादू चल रहा है। और आप जादू बाहर देखने जा रहे हो। जमीन, आसमान, वायुमंडल सब योगदान दे रहे हैं, सब। आसमान से सूर्य दे रहा है, जमीन से मिट्टी दे रही है, और वायुमंडल से CO2 दे रहा है। और फिर यह जादुई प्रक्रिया हो रही है क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में। क्लोरोफिल पे चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सूरज खत्म, धरती खत्म। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ।
सूरज खत्म, धरती खत्म, इसलिए सूर्य को भगवान के दायरे में रखा गया और वृक्ष को देवता के दायरे में रखा गया। तो तुमने कई सारे पत्तियां देखी होंगी, रेड, ब्राउन, येलो, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। इन कलर से वो ढक जाती है, वो भी करती है फोटोसिंथेसिस। कई सारी पत्तियां होती हैं। तुम चिनार एक पेड़ होता है, चिनार, उसके वो पत्ते देखो, ब्राउन हो जाता है। तुम सूरजमुखी देखो, पूरा फूल ही जादू है। उसका तेल इस्तेमाल करते हैं लोग। है? तो फिर भोजन बनाने की प्रक्रिया के आधार पे प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? अब तीसरा क्वेश्चन, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, दो डिस्कशन हो गए। अब प्रिय क्वेश्चन बनेगा शानदार सा। क्या बनेगा प्रिय क्वेश्चन? कि फूड इज फॉर ए कार्बोहाइड्रेट, बी एनर्जी, सी न्यूट्रिशन, डी सर्वाइवल। प्रिय क्वेश्चन। और 90% लोग मार देंगे एनर्जी। फूड इज फॉर न्यूट्रिशन। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं? 6। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट। ये है तैयारी। दस क्वेश्चन बना के दूंगा प्रीलिम्स में, तो नहीं कर पाओगे। तो और 2 क्वेश्चन बना के दूंगा मेंस के। तैयारी अलग है। क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इंक्लूड्स 1 atmosphere, 2 earth, 3 sky, 4 leaves. Answer A, all of them. B, 1 and 2. C, 1, 2 and 3. D, only 4. सुनो, 7 विविधाओं में क्वेश्चन है, फंसा देता तुमको। 7 विविधाओं में क्वेश्चन है, तुमको फंसा देता। ये सोच से पैदा होता है, सोच। एटमॉस्फेयर से क्या आता है? CO2 आता है। अर्थ से क्या आता है? सॉइल है, रूट्स है वहां पे, वाटर मिनरल ले जाते हैं। स्काई, सनलाइट, लीव्स, फूड फैक्ट्री है। फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स
अब यही क्वेश्चन अगर बदल जाए और क्वेश्चन हो जाए कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, क्या आंसर होगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। बाबूजी ये कोर्स अगर कर लोगे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 2100 रुपये फीस कर देंगे आप। ये कोर्स अगर कर लोगे तो आईएएस तो छोड़ो, कोई कंपटीशन ही नहीं इंडिया में जो निकाल ना पाओ। नीट की तैयारी कर दो, कर लो कोर्स। तुम्हारा फंडामेंटल्स तैयार करवा देगा, आईएएस पीसीएस तुम्हारा बेसिक्स एकदम स्ट्रांग करवा देगा। सोचो अभी एक चैप्टर नहीं खत्म किए, और मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा। Photosynthesis is the process of life on earth. Basic question. Photosynthesis is the process of life on earth. Explain with examples. कल इस चैप्टर को खत्म करवा देंगे। और ये बुक सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि पढ़ते कैसे, बस सिर्फ तो पढ़ेंगे तैयारी, दोनों अलग अलग करेंगे। पढ़ाई क्या है, तैयारी क्या है। पढ़ाई से ही तैयारी निकलेगा, लेकिन पढ़ाई तैयारी नहीं है। और सिर्फ पढ़कर किसी कंपटीशन को नहीं निकाल पाओगे। आईएएस तो बहुत दूर भी जाता है। चलो 15 मिनट बाद ध्यान और योग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।